गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में अंधेरी नगरी पाठ का अभ्यास करेंगे। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यह कहावत आपने कहीं न कहीं सुनी होगी। यहाँ पर एक गुरु अंधेरी नगरी में अपने दो शिष्यों के साथ जाते हैं। भिक्षा मांगने के लिए अपने दोनों शिष्यों को भेजते हैं। दोनों शिष्य जब बाजार में जाते हैं तो सभी चीज़ें एक ही भाव से मिलती है। तो शिष्य तो खुश हो गए, भिक्षा बहुत सारी लेके वापस भिक्षा में से जो कुछ भी मिला था वह बाजार में बेचकर उसका खाने के लिए खाजा और भाजी सब्जी लेके आए और गुरु को बताया कि गुरुजी, यहाँ पर तो सब कुछ एक ही भाव से मिलता है, तो हमें यहाँ ही रहना चाहिए। भिक्षा में कम मिले तो भी हमें हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। गुरु ने सोचा कि यदि जिस नगर में सभी चीज़ें एक भाव से मिलती है, इसका मतलब है कि राजा बुद्धिशाली नहीं है। कभी न कभी हमारे पर संकट या मुसीबत आ सकती है। इसलिए गुरुजी ने कहा कि अपने चेलों से, अपने शिष्यों से कहा कि हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। पर जो गोवर्धन दास था, वह गोवर्धन दास गुरु का जो शिष्य था वह माना नहीं। उसने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ पर ही रहूँगा, आपको जाना है तो आप जाओ। तो गुरुजी को पता था कि यदि ऐसी नगरी में हम रहेंगे, राजा भी मूर्ख हो और प्रजा भी मूर्ख हो, ऐसी नगरी में यदि रहेंगे तो कभी न कभी हम मुसीबत में फंस जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि यदि आप कभी भी, अपने शिष्य को कहा कि आप कभी भी कोई भी मुसीबत आप पर आती है तो आप मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर गुरुजी एक शिष्य को लेकर वहाँ से चले गए। गोवर्धन राम यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए जाता है, जो कुछ भी मिलता है उससे सस्ते दाम में मिला हुआ मनपसंद खाना खाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक दीवार गिरने से बकरी की मौत हो गई। तो बकरी की मौत हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन? उसे पकड़ने के लिए वह जिसकी बकरी मर गई थी वो फरियाद लेके आया दरबार में। तो जिसने दीवार बनाई थी उसे बुलाया गया। तो उसने कहा कि दीवार गिर गई, चूना ज़्यादा लग गया था, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो उसे छोड़ दिया गया। फिर जिसने चूना लगाया था उसे बुलाया गया। तो उसने बताया कि मेरी कोई गलती नहीं है, भिस्ती ने ज़्यादा पानी दे दिया था जिसके कारण दीवार गिर गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो उसे भी छोड़कर भिस्ती को लाया गया। भिस्ती ने कहा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी मशक बड़ी थी तो इसके कारण पानी ज़्यादा भरा जाता था इसमें, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उसे भी छोड़ दिया गया। फिर जिसकी भी मशक बनी थी, भेड़ की चमड़े में से बनी थी, तो भेड़ बेचने वाले को, मशक बनाने वाले को बुलाया गया। तो उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, भेड़ बड़ी दी थी, भेड़ बेचने वाले ने भेड़ बड़ी दी थी तो मेरी मशक बड़ी बनी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर जिसने भेड़ बेची थी उसे बुलाया गया। तो उसने कहा कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, राजा की सवारी आई और कोतवाल ने सबको भगा दिया, तो मैंने जल्दी में बड़ी भेड़ उसे बेच दी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो कोतवाल को बुलाया गया। फिर कोतवाल को फांसी देने का निर्णय हुआ। फिर जब कोतवाल को फांसी देने का निर्णय हुआ तो उसका जो फांसी का फंदा था वो कोतवाल दुबला पतला था और फांसी का फंदा बड़ा था। तो राजा ने कहा कि जिसके गले में ये फंदा आता है ऐसे व्यक्ति को नगर में से पकड़ कर ले आओ और उसे फांसी चढ़वा दो, किसी न किसी को तो फांसी देनी ही होगी। तो उनके राजा के जो सैनिक थे वह ऐसे व्यक्ति की खोज में नगर में निकले। तो उन्हें गोवर्धन दास वहाँ पर बैठे बैठे आराम से खा रहा था। तो गोवर्धन दास उन्हें दिखाई दिया और गोवर्धन दास ने को अपने
साथ ले जाकर उसे फांसी देने का निर्णय किया। गोवर्धन दास ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं, तो फिर मुझे फांसी क्यों दी जाती है। तो बताया कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम ये फांसी का जो फंदा है वह तुम्हारे गले में आता है, इसलिए। तो उसने अपने गुरुजी को बुलाया और बुलाने की इच्छा व्यक्त की। तो उनके गुरुजी आए वहाँ पर और गुरुजी ने एक उपाय सोचा। गुरुजी ने कहा कि मेरे शिष्य को अंतिम इच्छा मेरे साथ बातचीत करने की, गोवर्धन दास ने कहा कि मेरे गुरु के साथ मेरी बातचीत करने की अंतिम इच्छा है। तो सिपाहियों ने उसे छूट दे दी कि अच्छा, अपने गुरुजी के साथ बातचीत कर लो। फिर दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और गुरुजी ने कहा कि मेरे शिष्य को नहीं, सज़ा मुझे दी जाए, क्योंकि यह ऐसे मुझे मिलनी चाहिए। मैं फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ। तो सिपाहियों ने, राजा ने पूछा कि आप क्यों चढ़ना चाहते हो फांसी पर। तो उसने कहा कि इस मुहूर्त में यदि कोई भी व्यक्ति मरता है तो वह सीधा स्वर्ग पहुँचेगा। तो कोतवाल भी मरने के लिए तैयार हो गया। और जब कोतवाल गुरुजी और शिष्य के बीच चर्चा हो रही थी, इतने में वहाँ पर राजा भी आ गए। राजा ने कहा कि ये सब क्या चल रहा है। तो कहा कि इस मुहूर्त में जो भी मरेगा, यानी जिसको भी फांसी दी जाएगी, वह स्वर्ग में पहुँचेगा, स्वर्ग में सीधा जाएगा। तो राजा को भी स्वर्ग में जाने की लालच मन में पैदा हुई। तो उसने कहा कि राजा के रहते हुए किसको फांसी दी जाती है, फांसी मुझे ही मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कहानी के आधार पर कि इस कहानी में राजा कितना मूर्ख है। राजा के साथ साथ वहाँ रहने वाली प्रजा भी इतनी मूर्ख है जो सही गलत को नहीं पहचान सकती। और इस तरह इस नगरी का नाम अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, ये कहावत पड़ी। और यह कहावत आज भी लोगों की जुबान पर हम सुन सकते हैं, लोग बोलते हैं। तो आज हम यह कहानी देखेंगे। सबसे पहले हम लेखक परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाएं देखें तो भारतेंदु कला, वैदिकी, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, सुंदरी सिलक, पावस, कविता संग्रह आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथ प्रदर्शक बन गया। उनका महान साहित्यिक कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाता है। प्रस्तुत एकांकी, यह एक नाटक है। तो प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार है। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं,
सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका। यथा राजा तथा प्रजा, कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेरी नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पात्र परिचय करें तो महंत हैं, उनके 2 शिष्य हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास। फिर राजा का नाम चौपट राजा, उसमें कुंजड़ीन, हलवाई, फरियादी, कल्लू, बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि अन्य पात्र है। तो इसका पहला दृश्य हम देखें कि स्थान, जब भी कोई भी नाटक शुरू होता है तो रंगमंच सबसे पहले हमें दिखाई देता है। तो वह रंगमंच पर क्या दृश्य था, रंगमंच कैसा था, उसके बारे में यहाँ पर बताया कि शहर के बाहर सड़क, महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं। सड़क के बाहर जो सड़क है वहाँ खड़े खड़े महंत और उनके 2 शिष्य बातें कर रहे हैं। महंत ने कहा, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। जब भी ये नगर के बाहर आकर देखा तो नगर तो सुंदर दिखाई देता था। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या, भगवान को भोग लगाकर हम भी खा सकते हैं। तो तुम जाओ और कुछ भिक्षा मिले तो लेके आओ। ऐसा महंत ने दोनों शिष्यों को कहा और दोनों शिष्य लेने के लिए जाते हैं। नारायण दास ने कहा, गुरुजी महाराज, नगर तो बड़ी ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। नगर जितना सुंदर दिखाई देता है उतनी भिक्षा भी हमें अच्छी मिले तो आनंद होगा। गुरुजी से अपने शिष्य ने गुरुजी को कहा। फिर आनंद हो। महंत ने कहा, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण तू पूर्व की ओर जाएगा। दोनों शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया भिक्षा लेने के लिए। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास ने कुंजड़ीन से कहा, सब्जी बेचने वाली जो होती है उसे कुंजड़ीन कहते हैं। तो कुंजड़ीन से कहा, क्यों भाजी क्या भाव? उसने पूछा कि भाजी का क्या भाव है? तो कुंजड़ीन ने कहा, बाबा जी टके सेर भाजी मिलती है। गोवर्धन दास ने कहा, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर मिलती है। फिर हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई क्या भाव है? तो हलवाई ने भी कहा टके सेर। गोवर्धन दास ने कहा, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर क्यों बच्चा? सब टके सेर क्यों बच्चा? इस नगरी का नाम क्या है? सभी चीज़ें टके सेर मिलती है। तो गोवर्धन दास ने पूछा कि इस नगरी का नाम क्या है? सभी चीज़ें, सब्जी या मिठाई में कोई फ़र्क ही नहीं, सभी का भाव, सभी का मूल एक ही। तो नगरी का नाम क्या है? तो हलवाई ने बताया, अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास ने कहा, और राजा का नाम क्या है? तो हलवाई ने बताया, चौपट राजा। गोवर्धन दास ने कहा, वाह वाह, अंधेरी नगरी चौपट राजा। टके सेर भाजी टके सेर खाजा, कहावत बन गई, उसके मुंह से निकल गया कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। हलवाई ने कहा, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले, आपको कुछ चाहिए तो ले लो। गोवर्धन दास ने कहा, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ। भिक्षा मांगी तो 7 पैसे मिले हैं, तो 3.5 सेर मिठाई दे दे। 7 पैसे की 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से जाते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। दूसरी ओर से गोवर्धन दास आते हैं, इस ओर से महंत और उनका जो शिष्य है वह जाते हैं, सब मिलते हैं। महंत ने कहा, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है, जो भिक्षा मांग कर लाया है, जो खरीद कर लाया है, वह भी गठरी तेरे पास है, पोटलू मतलब, तो वो तो भारी दिखाई देता है।
गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, मुझे 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। 7 पैसे मुझे भीख में मिले थे और वही पैसों से मैंने यह मिठाई 3.5 सेर खरीद ली है। मोल ली है मतलब खरीद ली है। महंत ने कहा, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? महंत कहते हैं कि मुझे नारायण दास ने बताया था कि यहाँ पर सभी चीज़ें इतने भाव से मिलती है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया, पर अब तू भी कह रहा है तो अब मुझे विश्वास हो गया है। फिर उन्होंने राजा का नाम पूछा और नगरी का नाम पूछा, तो गोवर्धन दास ने बताया कि राजा का नाम चौपट राजा है और नगरी का नाम है अंधेरी नगरी। तो गोवर्धन दास ने कहा, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत ने कहा, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, यहाँ पर रहना उचित नहीं है, क्योंकि कभी भी हम पर मुसीबत आ सकती है। जो अनुभवी होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वह आगे की सोच समझकर ही आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा, मैं तो यहाँ पर रहने वाला नहीं हूँ। गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा। गोवर्धन दास ने कहा कि जहाँ भिक्षा कम मिली हो तो भी मनचाहा मनपसंद हम खाना ला सकते हैं, जो भी चाहे वह खरीद सकते हैं, तो ऐसी नगरी में तो रहना और भी मज़ा आएगा, मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। और जगह मतलब दूसरे नगरों में हम जब भी भिक्षा मांगने जाते हैं तो पूरा दिन भटकते हैं भिक्षा लेने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो मैं तो यहीं रहूँगा, यहाँ पर तो कम मिला हो भिक्षा में तो भी हम आराम से खा सकते हैं, इसलिए मैं जाने वाला नहीं, मैं तो यहीं पर रहूँगा। महंत ने कहा, देख मेरी बात मान, नहीं तो तू पीछे पछताएगा। गुरुजी ने कहा कि अभी तुझे अच्छा लगता है यहाँ पर रहना, लेकिन एक दिन तू ही मुसीबत में फंस जाएगा, इसलिए मेरे साथ चल, नहीं तो बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। मैं जाता हूँ अभी तो, लेकिन तुझे इतना कहकर जाता हूँ कि कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, संकट पड़े, मुश्किल में हो, मुसीबत में फंस जाए तो मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। यह कहते हुए महंत वहाँ से चले गए। ऐसा कहकर महंत वहाँ से चले गए। अब शब्दों के अर्थ लिख ले कि महंत मंदिर का बड़ा पुजारी, कुंजड़ी, तरकारी बेचने वाली स्त्री, तरकारी बेचने वाली स्त्री, तरकारी बेचने वाली स्त्री, खाजा एक प्रकार की मिठाई, खाजा एक प्रकार की मिठाई, एक प्रकार की मिठाई। तो मोल लेना, दाम देकर खरीदना, मोल लेना
देख सकते हैं कि पहला दृश्य, यहाँ पर इस एकांकी का पहला दृश्य, पहले दृश्य में बताया गया है कि महंत अपने दो शिष्यों के साथ एक नगर में आते हैं। वहाँ पर आने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो सभी चीज़ें एक भाव से मिलती हैं। दोनों शिष्य बाजार में जाके कुछ खरीद कर लेके आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सभी चीज़ें टके सेर मिलती है। यह बात आकर अपने गुरुजी को बताते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि यह सही नहीं है, इस नगर में रहना उचित नहीं है। यहाँ का राजा मूर्ख है, साथ में उसकी प्रजा भी वैसी ही मूर्ख है, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो यहाँ रहना उचित नहीं, हमारे लिए कभी भी संकट खड़ा कर सकता है, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन गोवर्धन दास को तो यहाँ पर रहना अच्छा लगता है कि दूसरे गांव में जब भी हम पूरा दिन भटकते हैं तो इतनी भिक्षा नहीं मिलती जिससे हम आराम से पेट भर सकें। तो यहाँ पर थोड़ी कम भिक्षा मिलती है, उससे भी हमें मनपसंद खाना आराम से मिल सकता है। इसलिए मैं तो यहीं पर रहना चाहता हूँ, यदि आपको जाना है तो आप जाओ। तो गोवर्धन दास की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि यदि तुम यहाँ रहना चाहते हो, मैं तो तुझे बता रहा हूँ कि तू मेरे साथ चल, पर फिर भी तुझे मेरे साथ नहीं आना तो तुम यहाँ रह सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी मुसीबत तुम पर आ सकती है। यदि जब भी मुसीबत में तुम फंस जाओ तो मुझे याद कर लेना, ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं अवश्य आऊँगा। ऐसा कहकर महंत और उनका एक शिष्य नारायण दास दोनों वहाँ से जाते हैं और गोवर्धन दास वहीं पर रुकते हैं। अब दूसरा दृश्य देखते हैं हम कि दूसरे दृश्य में क्या बताया गया है। तो वहाँ नगर में से राजा और महंत और उनके शिष्य चले गए। अब देखते हैं कि नगर में क्या चल रहा है। दरबार भरा हुआ है जिसमें राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। राजा दरबार भर के बैठे हैं, तब कोई फरियादी आता है और दुहाई रहम कीजिए, न्याय कीजिए, ऐसे चिल्लाते हुए वहाँ पर दरबार में आता है। राजा ने कहा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो कौन इस तरह चिल्लाता है, उसे यहाँ पर बुलाकर लाओ। दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं, दो नौकर एक फरियादी को लेके आते हैं। फरियादी ने कहा, दुहाई महाराज दुहाई। राजा ने कहा, बोलो क्या हुआ। फरियादी ने कहा, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो, मेरी बकरी मर गई, कल्लू की दीवार गिर गई, इसलिए मेरी बकरी मर गई तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। राजा ने कहा, कल्लू को पकड़ कर लाओ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कल्लू को पकड़ कर ले आओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ कर लाते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिए ने कहा, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। वो दीवार गिरी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई थी तो गिर पड़ी, मैं क्या करूं। तो राजा ने कहा, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर ले आओ। राजा ने कारीगर को पकड़ने का आदेश दे दिया, कल्लू को छोड़ दिया। कल्लू वहाँ से जाता है, नौकर कारीगर को पकड़कर ले आते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर ने कहा, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। चूने वाले ने जो चूना बनाया था वह अच्छा नहीं बनाया था, इसलिए दीवार गिर पड़ी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा ने कहा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। राजा ने कारीगर को भी छोड़ दिया और जिसने चूना बनाया था उसे बुलाने की बात की। कारीगर निकल जाता है, चूने वाला को पकड़कर लाया जाता है। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी क्यों मर गई, कैसे मर गई। फिर चूने वाले को पूछा कि इसकी बकरी कैसे मर गई। तो चूने वाले ने कहा, महाराज किसी ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया
इसी से चूना कमज़ोर हो गया। कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बिस्सी ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए चूना कमज़ोर बन गया और इसी के कारण मेरी बकरी दीवार गिर पड़ी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि राजा को न्याय करना है, लेकिन इसका असली गुनहगार कौन है वह उसे समझ नहीं आता। जो भी जिसका भी नाम दिया जाता है उसे बुलाकर उसे पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा में कितनी बुद्धि क्षमता है। वह सही और गलत के बारे में सोच भी नहीं सकता, किस तरह न्याय करना चाहिए वह भी नहीं जानता। तो ऐसे नगर में रहना हमारे लिए कभी भी उचित नहीं है। फिर भी गोवर्धन दास अपने गुरुजी की बात को टालकर यहाँ पर रुका है, तो इसका क्या हाल होगा वह हम बाद में देखेंगे। आज के वीडियो में आज जितनी भी इकाई का अभ्यास किया है हमने, वहाँ तक आपको फिर से पढ़ना है और उसमें से लेखक परिचय के साथ आपको इसका पढ़ाई करके उसमें से 5-6 हेतुलक्षी प्रश्न आपको बनाने हैं और शब्दों के अर्थ और लेखक परिचय आपको तैयार करना है। फिर गोवर्धन दास का क्या होता है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।